हरे कृष्णा। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं मध्वाचार्य के जी के बारे में। तो कुछ फैक्ट्स हम डिस्कशन करेंगे। मध्वाचार्य जी जो है वो जो मध्वा संप्रदाय है उनके संस्थापक आचार्य हैं। तो इनके बारे में मतलब इनका जो जन्म है पजाका क्षेत्र में हुआ था, जो कर्नाटक के आसपास का एरिया है ना, जो परशुराम जी ने जब अपना युद्ध करने में अपना अस्त्र जब फेंका था ना, उस एरिया के आसपास का जन्म था। इनके माता पिता जी थे मतलब ब्राह्मण थे, लेकिन उनका ना ये पुत्र नहीं मरता ना, तो श्रीमद् भागवतम में एक विधि दिया गया जिसमें ना पुत्र संतान प्राप्ति के लिए कुछ व्रत थे। तो इनके माता पिता ने 12 साल तक तपस्या की थी और केवल केले और दूधी का सेवन किया करते थे। वो व्रत का पालन करने के उपरांत इनको ये मध्वाचार्य जी प्राप्त हुए। तो इनका जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम था वसु। तो जैसे भी पैदा ना बड़े विलक्षण थे, मतलब जैसे हुए तो इनके ना मतलब एक दिन इनकी माता जी ने कहा कि ना कि आप ना थोड़ा दूध को देखो, उबलते हुए उबल रहा था दूध, जैसे उबल जाएगा तो आप बंद कर देना स्टोव। तो जैसे ही उबलने लगा तो उन्होंने ना फिर अपना हाथ जैसे रखा ना स्टोव ऊपर, तो पूरा स्टोव के साथ ही पत्थर पूरा अंदर चला गया। माता जी आके उनसे पूछी क्या हुआ, कहाँ गया स्टोव? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो हाथ रखा, चला गया बिल्कुल नीचे। अच्छा, नेक्स्ट अगली और थोड़ी एक और रोचक कथा आती है कि एक बार इनकी माता जी इनको गोद में लेकर मतलब ऐसे ही जा रही थी, तो ऊपर से ही ना मध्वाचार्य नीचे गिरे जमीन पे। जैसे जमीन पे गिरते हैं ना, तो जो आस जिस जमीन पे गिरता है उसका पत्थर बिल्कुल चिथड़े उसके उड़े आते हैं। तो ये देख के भी उनके माता पिता बिल्कुल बोलते हैं ये क्या चीज़ है। इसमें फिर एक दिन उनकी जो माता और पिता जो एक बार कहीं रिलेटिव के आसपास गए, तो इनकी सिस्टर थे, उनको कहा ना कि आप इनका थोड़ा ध्यान रखिए। तो इनको ना काफ़ी उस टाइम ना भूख लगी थी, तो रोने लगे। तो उनकी बहन ने, उनकी सिस्टर ने ना उनको चने खिला दिए। वो चने जो घोड़े खिलाए जाते हैं, वो 1 किलो चने खिला दे बिल्कुल। तो माता जी आए, उनसे पूछा कि शांत क्यों बैठा हुआ है बसु बिल्कुल। तो उनकी सिस्टर ने कहा कि इनको चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तो मैंने चने खिला दिए। बिल्कुल सुस्त से लेट हुए। तो फिर लेकिन उन्होंने तो देखा थोड़ी बात रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब बॉडी एक्टिव है। तो देख के ना मतलब चौंक गए बिल्कुल, क्या ये क्या है। लेकिन अब मध्वाचार्य जी जो है वो वायु के ही अवतार है ना। तो वायु क्या होता है, वायु तो हर चीज पचा लेती है, दे डाइजेस्ट एवरीथिंग। यही चीज होती है धीरे धीरे। फिर अब मध्वाचार्य जी जो थे, उन्होंने ना मतलब 2 साल के हैं, तो उन्होंने घर में बैठे बैठे दिन सोच रहे हैं कि मेरे को मतलब संन्यास लेना, ये दुनिया बेकार है, मेरे को हरि का कार्य पूरा करना, मैंने अपना इतना जीवन खराब कर 2 साल की उम्र में। तो ये एक दिन बाहर रात को एक दिन शाम के समय मतलब घर से बाहर निकल गए और जाने लगे रास्ते में, मेरे को ना चलते चलते गए। और फिर रास्ते में कुछ लोग उनको मिले, बोला अरे बच्चे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो आप, तुम्हारे माता पिता कहाँ है ना, दूध की बोतल कहाँ है तुम्हारे? तो उन्होंने मधाचार्य ने बोला आप चिंता मत करो, आप अपना ध्यान रखो, मेरे साथ हरी है ना। तो वो देख के लोग बाकी दंग रहे। फिर जो वहाँ का जो हेड टेम्पल था ना कर्नाटक का, वहाँ पहुंचे जो पुजारी जी थे। तो उनको उन्होंने कहा, पुजारी अब रात हो गई थी, तो पुजारी जी सो रहे थे, तो वहीं पे टेम्पल के बाहर ये सो गए। तो जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ, तो इन्होंने पूछा, पुजारी आए तो उन्होंने बोला कि मेरे को संन्यास चाहिए। अब पुजारी भी मतलब चौंक गए बिल्कुल। पंडित जी की शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन तो आता ही नहीं है कि मतलब 2 साल में किसी ने संन्यास ले लिया हो ना। तो इनको माता पिता आए दौरे दौरे, उनको समझाया कि आप ले जाओ, क्या हो गया इनको, ये हो ना तो चाहिए। फिर अब 6 साल के हुए, तो फिर इन्होंने दोबारा मतलब सोचा कि मेरे को निकलना है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा, तो अपना है बिल्कुल। तो इनके माता ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम, हमने हमने तुम्हें प्राप्त करने के लिए इतना किया है, अगर तुम चले तो फांसी लगा लूंगे, ये मर मुर जाऊंगी। तो ये सब चीज़ चल रही थी, जैसे नॉर्मल घर में चलता है अगर कोई फुल टाइम कर्मचारी बनता है तो जैसे ही मतलब गए हैं अंदर गए, वसु जी जो थे, और उन्हें सैफरन कपड़ा नहीं होता मतलब लंगोट और जो ऊपर पहनते हैं, वो ला के उन्होंने बोला हाँ आप जाओ, अब कर लो आप। तो उनके पिताजी उनको समझा रहे वसु ऐसा मत करो, आप ही में हमारे एक पुत्र, हमने आप ही को प्राप्त करने के लिए इतना समय लगाया। तो उन्होंने बोला आपको एक पुत्र ही चाहिए ना? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आपका एक और पुत्र होगा, क्योंकि हरि चाहते हैं कि उनका कार्य को मैं साधक करूं। तो उनके माता पिता ने बोला कि अरे आप ही को प्राप्त करने में इतना टाइम लगे, हमारी उम्र भी हो गई है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आपका एक और पुत्र होगा। तो उन्होंने कुछ समय और वेट किया मध्वाचार्य जी ने। तो लगभग 12 साल, फिर कुछ समय बाद उनके एक और भाई हुए, मतलब तो जैसे उनको न्यूज मिलती है कि आपके एक और भाई हुए, तो फिर वो जैसे ही गए और अंदर गए, अपना कपड़े लिए और सीधा संन्यास लेके और सीधा टेम्पल गए और संन्यास ले लिया। जैसे उन्हें संन्यास तो मठ में आए, तो फिर अभी भी देखा जाता है कि मतलब मध्य संप्रदाय में ना जो उनका जिनकी कुंडली मिलाई जाती है, कुंडली मैच की जाती है, जिनकी ना मतलब मैच होती है ना कि
ब्राह्मण के पूरे गुण मिलते हैं। मतलब पहले के जो ब्राह्मण, षट कोटि ब्राह्मण, मतलब एक बार में 100 चीज़ें उनके माइंड में होती थी और 100 चीज़ के क्वेश्चन के टैकल कर सकते थे, आंसर देके वो वैसे होते थे। अभी प्रथा है कि अगर कोई ऐसा है विलक्षण बालक होता है तो उनको 8 साल 12 साल की उम्र में संन्यास दे देते हैं। तो वहाँ पे एक और मतलब एक है, बहुत महानाचार्य है अभी मध्वाचार्य में प्रेजेंट करंट टाइम में, तो उन्होंने 8 साल की उम्र संन्यास लिया था। अभी उनकी एज 78 के आसपास है। तो ये सब चीज़ें थी। तो जैसे ही मठ में गए ना तो फिर बाकी जो लोग थे ना, मतलब उससे उनसे उतना कोरिलेट नहीं कर, उनके जो गुरु पढ़ाने वाले थे, पहले दिन गुरु ने उनको पढ़ाया, वेदांत खोला, वेदांत के बारे में पढ़ाया। उसी क्वेश्चन को लेकर मध्वाचार्य जी ने कहा नहीं आप लोग क्या, ये इसमें 30 गलती है। गुरु ने बोला अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या 30 गलती है, मैं तो इसको बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, कैसे 30 गलती हो सकती है। तो उन्होंने जब चेक किया, क्योंकि क्वेश्चन था कि आत्मा परमात्मा एक ही है, इसी में उन्होंने कुछ गलतियां निकाल दी थी। तो अब उनको हराने के लिए उनके जो गुरु थे रात भर बिल्कुल ढूंढने डालने लगे चाहिए कि कुछ मिले जिनसे हराऊं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कभी भी। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि जब उनके गुरु पढ़ाते थे, धीरे धीरे करते करते फिर इनमें गलतियां निकालते थे, फिर अपने गुरु को पढ़ाते, ऐसा करते करते यही अपने गुरु जी को पढ़ाने लगे थे। ऐसा कभी हुआ नहीं वैसे इतिहास में। तो और बाद में मतलब जो लेक्चर मतलब क्लासेस होती थी अटेंड नहीं करते, मतलब बाहर थोड़ा सा खेलते वेलते थे। तो किसी को पूछते थे अरे आपको आता है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं। आप कोई भी सवाल पूछ लो, कोई भी अगर पूछता तो बता देते। फिर कुछ समय बाद इनके गुरु ने ही इनसे फिर दीक्षा भी ले ली। फिर अपने मठ को छोड़ के कहते कि मेरे को प्रचार करने के लिए बाहर जाना है। तो जो गुरु थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप नहीं आ सकते, मतलब गुरु काफ़ी अटैच हुए थे उनसे यार। तो उन्होंने बोला ठीक है आप अभी हमारे साथ चलो, क्या दिक्कत है। तो गुरु भी उनके साथ निकल गए प्रचार के लिए। फिर इन्होंने काफ़ी पूरे भारत भर का भ्रमण किया, बहुत प्रचार किया इन्होंने, धीरे धीरे करके मठ स्थापित किए है ना। तो उडुपी के जो मठ है ना, 4 उडुपी के जो मठ है कर्नाटका में जो है, और तो उन्होंने मध्वाचार्य जी ने स्थापित किया। उसके पीछे एक स्टोरी आती है कि एक बार इस समुद्र किनारे थे ना, तो फिर द्वारका से ना कुछ आ रहा था, सामान वामान माल एक्सपोर्ट होता था। तो उस व्यक्ति ने बोला कि क्या आप मतलब है हेल्प करते, तो उन्होंने हेल्प कर दी थी। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए ना, तो उसका ना एक पत्थर था बड़ा सा, उस मतलब नमक के थे, नमक का पत्थर था बड़ा सा। तो मध्वाचार्य जी उनको उठा के लेके गए। तो उनको जैसे ही लेके गए ना, तो फिर उनको हटाया, तो उन्होंने जो कृष्ण भगवान है उनका ना बाल रूप प्रकट हो गया, बाल रूप का जो मूर्ति है वो प्रकट हो गई। क्योंकि एक्चुअली रुक्मणी मैया ने उनको कहा था श्री कृष्ण जी को कि हमने तो आपकी सिर्फ मतलब यश लीलाएं और ये सब लीलाएं देखी है, तो हम आपको बाल रूप देखना चाहते। तो वो बाल रूप की जो याचना जो करते थे ना वो रुक्मणी जी, वही वाला जो बाल रूप था वही मध्वाचार्य जी को मिला था। तो वही लेके फिर आए, और वो काफ़ी हैवी था। तो मध्वाचार्य को एक हाथ में उठाया और 11 स्तुति करते हुए लेके आ गए बिल्कुल, और उडुपी मठ की स्थापना की। तो अभी मैंने देखा है कि वहाँ पे उडुपी जो मठ है वहाँ पे ना मतलब मैनेजमेंट चेंज होता है हर 4 साल में, हर 4 साल में मतलब मैनेजमेंट चेंज होता है। सबकी अलग अलग बारी लगती है चीज़ें करने की। तो करते करते फिर मध्वाचार्य ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 33 किताबें लिखी। लेकिन उनकी किताबों की जो कमेंट्री होती थी वो इतनी मतलब शॉर्ट लिखते थे वो। तो एक बार डिसाइपल ने उनको कहा कि आप इतना शॉर्ट लिख रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग लिखा। उन्होंने बोला ठीक है लिखते हैं। फिर उन्होंने लिखा तो उसका भी शॉर्ट लिख दिया, मतलब जो श्लोक है वर्सेस है उन वर्सेस का एक्सप्लेनेशन दिया, वो भी शॉर्ट हो गया। फिर अब अगर आप अभी जाकर मध्वाचार्य उडुपी मठ की किताबें उनकी देखेंगे ना, तो उनकी जो जो श्लोका से वो बड़े दिखेंगे आपको, कमेंट्री वही शॉर्ट दिख जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी और एक्सप्लेन की। तो मध्वाचार्य ने कहा मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, मैं इतना लिख के अपने शब्दों को ख़राब नहीं कर सकता, अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं कर सकता सब चीज़ कर करके। तो उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी किताब अपनी बहुत सारी किताबों को ना मतलब एक बैलगाड़ी में रख के ना उनको लेके गए व्यासदेव को दिखाने के लिए। तो उनके शिष्यों ने बोला कि गुरुदेव मतलब व्यासदेव थोड़ा ना, वो तो बद्रिकाश्रम में रहते हैं, और बद्रिकाश्रम जो पृथ्वी है उसके ऊपर वाला स्तंभ है जहाँ व्यासदेव का निवास स्थान है, नित्य निवास स्थान, वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ उनको गए जैसे ही वो फिर तो अब मतलब उनके शिष्यों ने बोला कि आपकी किताबें तो हैं मतलब इतनी शॉर्ट, इनको कौन समझाएगा फिर बाद में फ्यूचर में। तो इन्होंने कहा कि ये मेरी किताबें हैं ना, जो बैल है ना ऋषभ, यही समझाएगा। जो जय तीर्थ के नाम से बाद में फिर आए उन्होंने उनकी सारी किताबों को फिर एक्सप्लेन किया चीज़ों को धीरे धीरे करके। तो डिसाइपल ने बोला अरे ऐसा कैसे होता है। उन्होंने बोला जितना आप नहीं समझ रहे उससे ज़्यादा बैल समझ रहा है, और बाद में ये चीज़ें करेगा। और बुक्स को अच्छे से, मेरी किताबों को, मेरे टीचिंग्स को, मेरी शिक्षाओं को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा।
तो फिर अब मध्वाचार्य जी ने अपनी मतलब सारी बुक्स ली और रखा और बिल्कुल हमें मुड़ गए और शिष्य सब देखते रहो, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हो, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो। तो शिष्य मध्वाचार्य आओ आप मेरे पीछे नहीं आ सकते, आप जाओ मैं व्यासदेव को बुक्स दिखा के आता हूँ। फिर व्यासदेव के जो आश्रम है बद्रिक आश्रम, वहाँ गए, उन्होंने व्यासदेव को बुक्स दिखाई। व्यासदेव ने बुक्स देखी, उन्होंने कहा कि बुक्स ठीक है आप ठीक है। तो व्यासदेव ने कहा कि आप महाभारत पे भी एक कमेंट्री लिखो। तो महाभारत तात्पर्य निर्णय उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी थी। तो उन्होंने कुछ विलक्षण चीजें बताई, जैसे वो कहते हैं कि मैं मतलब पहले द्वापर युग में भीम था ना, अभी मध्वाचार्य के नाम से आया हूँ। ने थोड़ा चीज़ें बताते हैं उनके बारे में, अपने अपने बारे में ही चीज़ें कहते हैं। विष्णु का ही आदेश था कि आप चीज़ें कीजिए। तो उन्होंने अपने कुछ इंटीमेट चीज़ें उसमें उस बुक्स में लिखी, उस किताबों में लिखी हुई है। तो ऐसे कर फिर अपने बुक्स दिखा के जब वो आ गए पूरा, उन्हें फिर और प्रचार बहुत तरीके से किया। मतलब मध्वाचार्य इज द बोर्न एनिमी ऑफ मायावाद। मतलब मायावाद के तो भाई दुश्मन थे ना। मायावाद ज़्यादा देखते काटो, मायावाद कटिंग 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 बस। हमारे जितने वैष्णवाचार्य ना मायावाद को तो हम सहते नहीं, मायावाद को हम कटिंग करते हैं और कुछ नहीं करते मायावाद के खिलाफ करते हैं। इस तरीके से करके उनका प्रचार बहुत आगे बढ़ा, ख्याति हुई, शिष्य बने, भक्त बने, बहुत सारे हुआ। फिर अंतिम समय में जब एक बार अपना मतलब शिष्यों को जब ज्ञान दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, तो मतलब शिष्यों को तो ना मतलब ऐसे बैठे बैठे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लीला में चले गए, वैकुंठ चले गए। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप जा रहे हो तो आपके बाद कौन चीज देगा। तो इन्होंने बोला कि आप चिंता नहीं करो, आप भी मेरे पास आ जाओगे अगर आप विष्णु की सही से भक्ति करोगे। तो उन्होंने एक ये भी कहा था कि जो विष्णु शास्त्र नाम जो किताब है उसका उच्चारण कोई जो भगवान कृष्ण है उनके अगर 1000 नामों को अगर सीख लेता है, एक्सप्लेनेशन सीख लेता है, तो वो भी परमानेंट भगवान के धाम में, क्योंकि उनको भगवान की इंटीमेट चीज़ पता चल गई है ना। तो ये चीज़ें लेके तो उन्होंने कहा कि अगर आप कर लोगे तो आप भी मेरे साथ आके मेरे साथ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप भक्ति करो आओ। उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया मध्वाचार्य जी ने। और काफ़ी उन्होंने हमारे जो संप्रदाय, एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु है, हमारे 4 संप्रदाय है ना, मतलब अपना ये मध्वा संप्रदाय और ये निम्बार्क संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। लेकिन हमारी जो मेन टीचिंग्स जो ली गई है ना, मेन टीचिंग्स तत्व फिलोसफिकल टीचिंग्स वो मध्वा संप्रदाय से ली गई है। इसलिए हम और जो जो डीटी वर्शिप है वो रामानुज संप्रदाय से ली गई, श्री संप्रदाय से ली गई। तो इसलिए हमारे संप्रदाय का पूरा नाम क्या है, गौड़िया ब्रह्म गौड़िया मध्वा संप्रदाय, ये नाम है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी की भी इंटीमेट वाणी है कि लास्ट में 10,000 साल के बाद जितने भी संप्रदाय हैं सारे आके हमारे गौड़े संप्रदाय में आके मिल जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना की। तो इसी तरह से तो अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रपाद महाराज की जय।